संभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसे लेकर कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 1 सितंबर को शाम 6 बजे कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्मस्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को सुबह 9:30 पर पीएम मोदी कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत चालू करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। कांग्रेस को एक और झटका देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। सूत्रों के मुताबिक तिरुवनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का पद चुनाव लड़ सकते हैं। इन अटकलों के बीच शशि थरूर की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। थरूर ने कहा है कि मैं बस वही कहूंगा जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं तो ये पार्टी के लिए ही अच्छा होगा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच गठबंधन दल के विधायकों को रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर रांची एयरपोर्ट में इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट बुक की गई है। शाम में विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जा सकता है। सभी विधायक और मंत्री सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां से बसों के जरिए विधायकों को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, फिर एयरपोर्ट से विधायकों को रायपुर भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपने पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र चौधरी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चौधरी ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में कार्यभार ग्रहण किया था। फेसबुक पोस्ट में जानकारी देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के समय के निर्वहन हेतु आज मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनके साथ रणइंदर सिंह भी थे। कैप्टन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी मुलाकात हुई। पंजाब के साथ जुड़े अलग अलग मामलों पर चर्चा की। इस दौरान राज्य और देश की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस मुलाकात को उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को बीजेपी में मर्ज करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में पंजाब में अकेले सब सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है और 2 सितंबर को ईडी के कोलकाता वाले ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईडी ने उन्हें समन भेजा हो। इससे पहले भी ईडी उन्हें कई बार तलब कर चुका है। ईडी ने इससे पहले उनकी पत्नी से भी पूछताछ की थी। झारखंड के दुमका में अंकिता राज हत्याकांड मामले को उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले से जुड़ी फाइलों के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। आपको बता दें कि दुमका हत्याकांड के बाद झारखंड के कई जिलों में तनाव है। कई संगठन अंकिता की हत्या के आरोपी शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की हत्या मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अपराध की रोकथाम और न्याय के लिए जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त और जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंगलवार सुबह एक कबाड़ी की दुकान में रखे गैस सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव हो गया। गैस की चपेट में आकर कई लोग बेहोश हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, सीओ, फायर ब्रिगेड की टीम, स्थानीय पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम भी गैस की चपेट में आ गई। गैस का रिसाव होने से वहां आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। फिलहाल सभी लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस के आरोपी के खिलाफ अब विदेश में भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से पकड़ा गया है। जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की जानकारी सचिन बिश्नोई को भी पहले से थी। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। यहां से क्राइम ब्रांच ने 17 महिलाओं को रेस्क्यू कर कॉल सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस कॉल सेंटर पर महिलाओं द्वारा ऑनलाइन आपत्तिजनक काम कराया जा रहा है। यह आपत्तिजनक काम फोन कॉल पर या वीडियो के माध्यम से कराया जाता था। आरोपी ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसके जरिए ये ग्राहकों को अपने कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को जोड़ता था और फिर कॉलर की डिमांड के हिसाब से फोन कॉल पर या वीडियो पर आपत्तिजनक काम कराया जाता था। बुधवार से देश में गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। बीते 2 सालों में कोरोना की महामारी के चलते उत्साह कम रहा था, लेकिन इस बार ये बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। मुंबई में लाल बागचा राजा की प्रतिमा विराजित कर दी गई है। सोमवार रात प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान हर साल लाल बाग के राजा के रूप में भगवान गणेश की विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस बार भी भव्य प्रतिमा विराजित की गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन पोस्टपोन हो गया है। रॉकेट के 4 में से 1 इंजन में आई खराबी के कारण इसकी लॉन्चिंग को रोक दिया गया। रॉकेट की लॉन्चिंग भारतीय समय अनुसार सोमवार 6:03 पर होनी थी। सब कुछ ठीक रहा तो अब लॉन्चिंग 2 सितंबर को रात 10:18 पर होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर लगाई गई रोक हटा दी है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इमरान द्वारा 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान सरकारी संस्थाओं को धमकाने और भड़काऊ भाषण देने के बाद सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण करने की पाबंदी लगा दी थी। इराक में पिछले 10 महीने से चल रहा राजनीतिक गतिरोध भारी हिंसा में बदल गया है। इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की राजनीति से हटने के ऐलान के बाद उनके सैकड़ों समर्थक सरकारी महल में दाखिल हो गए और वहां पर जमकर उत्पात मचाया। फायरिंग में अब तक 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। गंभीर हालत को देखते हुए बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। बाढ़ और महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भारत के साथ फिर से ओपन ट्रेंड शुरू करने की बात कही है। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से इन दिनों खाने के सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं। चीन में 61 साल का सबसे भीषण सूखा पड़ रहा है। 165 शहरों में हीट वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और दक्षिण चीन के लगभग 25 शहरों में पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं बढ़ते तापमान और सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 प्रांतों में क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराई। इससे सिचुआन और चुंगचिंग प्रांत के 15 शहरों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। एशिया कप में तीसरा मैच मंगलवार को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। बांग्लादेश का ये टूर्नामेंट में पहला मैच होगा, जबकि अफगानिस्तान पहले मैच में श्रीलंका को हराकर दूसरे मैच को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अफगानिस्तान टीम के कप्तान नबी समेत बल्लेबाज, गुरबाज, गेंदबाज फजल हक फारूक और ऑलराउंडर राशिद खान शानदार फॉर्म में है। अगर अफगानिस्तान मुकाबले में बांग्लादेश को हरा देती है तो अफगानिस्तान टीम टूर्नामेंट के सुपर 4 में पहुंचने वाली पहले टीम बन जाएगी। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम के बीच जिस तरह का एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलेगा उसका अंदाजा भी दर्शक नहीं लगा सकते। हालांकि हाल ही में जॉन के फर्स्ट लुक से इसका अंदाजा काफी हद तक लग चुका है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपने जबरदस्त अभिनय से लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। अब कार्तिक के चाहने वालों को उनकी अगली फिल्म शहजादा का इंतजार है, जो अगले साल 10 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पान मसाले के एक विज्ञापन के 9 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सौरभ शुक्ला और टिस्का चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज दहन का लेटेस्ट मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखते ही लोगों के बीच इस वेब सीरीज को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इसके 3 नए मोशन पोस्टर रिलीज किए गए हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान अपने ट्वीट की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हैं। साल 2020 में केआरके ने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और इरफान खान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद युवा सेना की कोर कमेटी के सदस्य राहुल कन्नल ने शिकायत दर्ज कराई थी। दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बड़े बेटे बाबिल खान काला के साथ अभिनय की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अन्विता दत्त के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तृप्ति डिबरी, स्वास्तिका मुखर्जी और अमित सियाल भी मुख्य भूमिका में हैं। नेटफ्लिक्स में रिलीज के लिए ये फिल्म पूरी तरह से तैयार है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।